Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir and today we will study waveform of simple harmonic motion. My dear students, waveform of simple harmonic motion को ड्रा करने के दो तरीके हैं. नंबर वन, एक आप मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो मोशन है उनका ग्राफ आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं. एक मैथमेटिकल फार्मूला है और दूसरा डिवाइस है. यानी आप डिवाइस की मदद से भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ ड्रा कर सकती है. ठीक है. सो आपकी बुक में डिवाइस शो किया गया है लेकिन हम दोनों मेथड्स को यूज करेंगे. यानी हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे और हम विद द हेल्प ऑफ डिवाइस को भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, चाहे मास अटैच टू स्प्रिंग हो या चाहे मोशन आप ए सिंपल पेंडुलम हो, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या चाहे मोशन आप ए बॉडी इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और उनकी जो प्रोजेक्शन है उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, चाहे उनका ग्राफ हो, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है सबका ग्राफ सेम होगा और सबका जो ग्राफ है वो आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं. मैथमेटिकली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ डिवाइस भी कर सकते हैं. सो दोनों मेथड में यहां पर आप स्टूडेंट्स को शो करवाऊंगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द मैथमेटिकल फॉर्म. As you know that when a body is moving in a circle with uniform speed, then the projection of the body will perform simple harmonic motion. बड़ी स्टूडेंट्स हमने काफी डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया था कि जब भी एक बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ जाएगी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उनकी जो प्रोजेक्शन होगी वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. तो अब यहां से हम ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हमने जो ग्राफ ड्रा करनी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ को ड्रा करना है. और सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फार्मूला डिराइव कर देते हैं. सो बेटा हम यहां से कर सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर ये बेसिकली पार्टिकल है जो सर्कल में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और ये जो ग्रीन आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है ये ग्रीन बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ रेड पार्टिकल है. तो आप स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखते जाइए कि जैसे जैसे ये रेड पार्टिकल मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये जो ग्रीन प्रोजेक्शन है ये भी यहां पर इस डायमीटर के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करता जाएगा. यहां पर एक और चीज बेटा नोट कर दे और वो ये है कि यहां पर ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है, ये मेन पोजीशन को शो कर रहा है और ये राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है. दूसरा पॉइंट यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि राइट नाउ जो हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि बॉडी जब हमारे पास टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो टाइम कैसे जीरो हो सकता है बेटा? टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच की मदद से जीरो हो सकता है. यानी राइट नाउ मैं यहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं. जब मैंने अपने स्टॉपवॉच में देख लिया तो स्टॉपवॉच में मैंने टाइम को जीरो कर दिया था. तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टाइम जीरो है और बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? भाई ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव कर रही है और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है. अब यहां पर जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दूं तो मैंने क्या देखा कि यहां पर बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है. तो ये तो पॉसिबल है ना. यानी जब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाला था तो बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है. आप इसको मेन पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील. आप इसको लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन. आप दरमियान में भी किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक पॉइंट से तो आपने स्टार्ट लेना है ना. तो बुक में या आम रूटीन में हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले लेते हैं सो दैट के स्टूडेंट्स को 100% समझ आ जाए. लेकिन अगर बॉडी ने मेन पोजीशन से स्टार्ट कर लिया तो फिर इसमें दो सिचुएशन आ जाएगी कि बॉडी जो है वो राइट साइड की तरफ जा रही है या लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है. तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह फिर पेज में स्टडी करेंगे कि बॉडी अगर राइट साइड की तरफ जा रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, बॉडी अगर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बॉडी अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट ले रही है तो ग्राफ कैसे बनेगा, बॉडी अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ग्राफ कैसे बनेगा, बॉडी अगर राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ग्राफ कैसे बनेगा. तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम पेस में स्टडी करेंगे, बिकॉज पेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बता सकता है.
कि बॉडी राइट साइड की तरफ जा रही है या लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रही है, कहां से स्टार्ट ले रही है, तो वो सारी चीजें फिर हम इंशाल्लाह पेस एंड पेस डिफरेंस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सो यहां पर जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो राइट नाउ टाइम 0 है स्टॉप वॉच में, बॉडी राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रही है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहां पर ये स्टूडेंट जरा देखते जाइए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय, तो यहां से बेटा बॉडी जो स्टार्ट ले रही है, तो 1 2 एंड 3 है भी गो, बॉडी ने स्टार्ट ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे रेड पार्टिकल आगे जा रहा है वैसे वैसे इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि ये बेटा क्या है, ये वाला, ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये मेन पोजीशन है, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी पोजीशन है, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था ना कि द डिस्टेंस ऑफ ए या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है या द डिस्टेंस ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, हमने ये कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां से हम एक लाइन इस तरह ड्रा कर लेंगे और यहां से हम एक लाइन को ड्रा कर देंगे। तो ये बेटा क्या है, ये हमारे पास है रेडियस जिसको हम x0 भी कहते हैं। ओके, जो कि हमारे पास क्या है, देखिए यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक दोनों रेडियस है ना, और या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो रेडियस है वो किस चीज को शो कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि 90 एंगल बन रहा है, और जब एक ट्राइंगल में 90 एंगल बन जाए तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो cos थीटा है, जो cos थीटा है वो बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, वो है डिस्प्लेसमेंट, हाइपोटेन्यूज कौन है, वो है x0, जिसको आप r भी कह सकते हैं। x0 को इस साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रही है x0 cos थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये बेसिकली थीटा है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो इस इक्वेशन में जरा पुट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा बराबर हो जाएगा x0 cos ओमेगा टी। So this is how you can easily find the displacement of a simple harmonic oscillator या projection at any instant of time। किसी भी वक्त आप इस फार्मूले की मदद से इसको फाइंड कर सकती हैं। तो बेटा ये वो फार्मूला है जिसमें दो चीजें हमें गिवन है। नंबर 1, यहां पर एक टाइम है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम इस इक्वेशन में मल्टी टाइम्स में वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हम आसानी के साथ ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। कैसे वो ग्राफ ड्रा करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अभी मैं आपको शो करवा देता हूं। ठीक है बच्चे। तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा। देखिए, आप ये इक्वेशन भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये होगा कि हम टाइम पीरियड को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसमें डायरेक्टली हम एंगल, क्या मतलब वो एंगल का, यानी अगर आपके पास ये जो बॉडी है, देखिए यहां से उसने स्टार्ट ले लिया, यहां तक पहुंच गया, तो कितना एंगल कवर कर दिया, 90 डिग्री। फिर ये जो बॉडी है जब वो यहां तक पहुंच गई, कितना एंगल कवर कर दिया, अगेन 90, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे कि I'm so sorry for that, कि पहले एंगल 0 था। जब एंगल 0 था तो cos यानी cos थीटा में हम 0 डिग्री पुट करेंगे। ओके, यानी जब हम स्टार्ट ले रहे थे, जब टाइम 0 था तो एंगल कितना था, एंगल 0 डिग्री है ना along x एक्सिस। फिर जब टाइम गुजर गया कितना, t डिवाइडेड बाय 4, यानी एक टाइम पीरियड में ये चक्कर कंप्लीट करवाता है ना, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम गुजर गया, t डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यानी यहां पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, फिर उसके बाद 180 डिग्री पुट करेंगे, फिर उसके बाद 270 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद 360 पुट कर देंगे। ओके, तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद बेटा ये है कि हम इसमें एंगल भी पुट कर सकते हैं और इसमें हम टाइम भी पुट कर सकते हैं। दोनों में इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को शो करवा देता हूं, दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो बेसिकली इन इक्वेशन को अब हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राफ। कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके,
अब यहां से बेटा हम अपनी कैलकुलेशंस का आगाज कर देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos थीटा, थीटा के बजाय आप ओमेगा टी पुट कर सकती है, एक्स नॉट cos ओमेगा टी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ओमेगा एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जो कि बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो ओमेगा के बजाय बेटा आप ये पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू, दो फार्मूले हम यूज करेंगे, हाँ, एक्स नॉट cos थीटा जो कि बराबर है किस चीज के, एक्स नॉट हो cos 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से अब हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। मैंने पहले से आप स्टूडेंट्स को बता दिया है कि आप डायरेक्टली एंगल भी पुट कर सकते हैं, आप टाइम को भी पुट कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो मेरे साथ साथ बेटा इस चीज को ट्रेस करते जाइए, ठीक है। ये वही सर्कल है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। 4 पॉइंट पर, 4 जगह पर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो पहला पॉइंट ये है, यहां पर टाइम कितना है, ओके। यहां पर मैं हर एक पेज पर सिर्फ एक एक को लोकेशन के लिए कैलकुलेशन करूं। तो यहां पर बेटा टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 0, बिल्कुल सही। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल है 0 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो अब यहां पर अगर आप एंगल को पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर आती है। अगर आप यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, मैं दोनों में यहां पर बेटा पुट कर देता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को काफी खूबसूरती के साथ समझ आ जाए। तो यहां पर बेटा आ जाएगा cos 0 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूं तो x नॉट हो, मैं दोनों इक्वेशन इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज सम टाइम ईटा में काफी तगड़े एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं साइड बाय साइड दोनों इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं, ठीक है बच्चे। अच्छा, cos आ जाएगा 2 पाई अपनी जगह पर आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो t है, और यहां पर टाइम कितना है इनिशियल स्टेज में, तो वो 0 है। तो यहां से क्या चीज आ जाएगी, देखिए एक्स नॉट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स नॉट, और यहां पर cos 0 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज 0 के साथ जब मल्टीप्लाई हो तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट। क्या दोनों इक्वेशन से वैल्यू सेम आ रही है, जी हाँ सेम आ रही है। इसलिए मैंने पहले से आपको बताया था कि चाहे आप टाइम की वैल्यू पुट करें या एंगल की वैल्यू पुट करें, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो अब ग्राफ किस तरह ड्रा हो रहा है, ग्राफ किस तरह ड्रा होगा फॉर स्टेप 1, तो स्टेप 1 के लिए ग्राफ बेटा इस तरह ड्रा होगा। तो मेरे साथ साथ इस चीज को ट्रेस करते जाइए। ये है बेटा टाइम एक्सिस और ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, ग्राफ यहां से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा बिकॉज हम जब कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे थे तो बॉडी जो है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पर थी। अगर बॉडी मीन पोजीशन पर होती तो ग्राफ यहां से फिर स्टार्ट हो जाता। बॉडी अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होती तो फिर याद रखे कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाता, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ सेम ही बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, दैट्स इट। बाकी ग्राफ 100% सेम टू सेम होगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। चाहे ग्राफ यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से आपने स्टार्ट ले लिया कैलकुलेशन, अगर मीन पोजीशन से आपने स्टार्ट कर दिया तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से आपने स्टार्ट ले लिया तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। लेकिन ग्राफ अल्टीमेटली सेम बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है बच्चे। तो यहां से बेटा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब ग्राफ किस तरफ जाएगा ये तो जब हम दूसरे स्टेप में कैलकुलेशंस करेंगे तब जाकर हमें आइडिया हो जाएगा। सो दूसरा पॉइंट बेटा हम ये ले रहे हैं, ये रहा 1 पॉइंट और ये रहा बेटा सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट पर जब बॉडी पहुंच जाएगी तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 4, यानी एक बॉडी एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करवाती है, 1 टाइम पीरियड में कंप्लीट करवाती है ना। तो जब बॉडी यहां से यहां तक पहुंच गई तो कितना टाइम लगा होगा, तो टी डिवाइडेड बाई 4 टाइम लगा होगा। जब यहां से यहां तक पहुंच जाएगी तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, t
t डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा यहां पर, तो 3t डिवाइडेड बाई 4, और यहां से यहां तक आने में 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसेस है। सो स्टेप नंबर 2 में बच्चे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में बेटा बॉडी जो है वो पॉइंट 2 तक पहुंच गई। यहां से हमने स्टार्ट लिया था और यहां तक बॉडी पहुंच चुकी है, जो कि यहां पर है पॉइंट नंबर 2। टाइम कितना गुजर गया बेटा, टाइम t डिवाइडेड बाई 4। एंगल कितना कवर कर दिया, 90 डिग्री। ओके, तो दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को 100% क्लियर हो जाए। तो मैं यहां पर पुट करूंगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज, कितना एंगल कवर कर दिया, यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री, तो मैं यहां पर 90 डिग्री पुट कर देता हूं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करना चाहे, बिकॉज यहां पर हम वो इक्वेशन ज्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें मतलब टाइम इंक्लूडेड हो, बिकॉज हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ को ड्रा कर रही है ना, तो हम टाइम को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो कि बच्चे बराबर हो जाएगा एक्स नॉट काज, यहां पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना गुजर गया है, t डिवाइडेड बाई 4 गुजर गया है ना। ठीक है बच्चे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि t डिवाइडेड बाई 4। सो यहां पर बेटा आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मेरे पास टाइम के साथ कट हो जाएगा, ये 2 इस 4 के साथ कट हो जाएगा, तो यहां पर बेटा आ जाएगा कि x इज इक्वल टू काज 90 0 के बराबर होती है, तो x नॉट इंटू 0 आ जाएगा। यहां पर अगर पुट कर दूं तो x नॉट काज पाई अपनी जगह पर आ जाएगा और यहां पर 2 बच जाएगा, जो कि 90 के बराबर है। पाई डिवाइडेड बाई 2 90 के बराबर है और काज 90 0 के बराबर है। तो यहां पर बेटा इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को पैरेलल चल रहा हूं सो दैट आप स्टूडेंट्स को 100% समझ आ जाए। तो यहां पर बेटा आ जाएगा x नॉट इंटू 0 से 0 आ जाएगा, यानी जब टाइम t डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तो बॉडी कहां पर होगी, तो बॉडी मेन पोजीशन पर होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन 0। सो यहां पर बेटा इस चीज को मैं ग्राफिकली किस तरह ड्रा करूंगा, तो इस चीज को मैं ग्राफिकली इस तरह ड्रा करूंगा। यहां पर बेटा जरा देखते जाइए। हाँ, सो इससे पहले क्या था बच्चे, इससे पहले बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही थी, जब यहां तक कितना टाइम गुजर गया, यहां पर मैं लिख देता हूं कि t डिवाइडेड बाई 4, तो बॉडी यहां तक आ गई, तो ग्राफ इस तरह आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो 0 टाइम पर कितना था, मैक्सिमम थी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर थी, और जब टाइम t डिवाइडेड बाई 4 हो गया तो बॉडी कहां पर थी, मेन पोजीशन पर थी। मेन पोजीशन ये शो कर रहा है, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई ना। ओके, तो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद यहां पर स्टेप नंबर 3 में बॉडी यहां पर पहुंच जाएगी। एंगल कितना कवर हुआ, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो टोटल 180 डिग्री कवर हुआ। तो यहां पर अब मैं 2-3 पेजेस और भी जल्दी ड्रा कर देता हूं सो दैट आप स्टूडेंट्स को काफी खूबसूरती के साथ समझ आ जाए। 4 लोकेशन पर 4 पॉइंट्स पर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो बॉडी बेटा कहां से स्टार्ट हुई थी, यहां से उसने स्टार्ट लिया था और बॉडी यहां तक पहुंच चुकी है। यह है बेटा लोकेशन नंबर 3। लोकेशन नंबर 3 में कितना एंगल कवर हुआ, अगर थीटा की बात करें तो बॉडी ने 180 डिग्री कवर कर दिया, लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना गुजर चुका है, t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, अच्छा अब शाबाश जरा फॉर्मूले में पुट करें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज 180 डिग्री, बिल्कुल सही है, जो कि बराबर है x नॉट काज 2 पाई अपनी जगह पर बेटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई t अपनी जगह पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, सो t के साथ कट हो जाएगा और 2 के साथ कट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा पाई, और पाई 180 के बराबर होता है और cos 180 माइनस 1 के बराबर होती है, तो यहां पर आ जाएगा x नॉट माइनस 1, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से भी तो वही चीज आ जाएगी ना, cos पाई, और cos पाई यानी cos 180 किस चीज के बराबर, माइनस 1 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। तो अब यहां पर आप सुन देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहां पर है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर है। तो पहले x इज इक्वल टू एक्स नॉट राइट एक्सट्रीम पर था, अब लेफ्ट एक्सट्रीम पर है। तो अब मैं ग्राफ को किस तरह ड्रा करूंगा, तीनों पोजीशन के लिए 1, 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन किया जाए, तो तीनों को बेटा कंबाइन करने के बाद
बाड़ी यहां पर होगी, गौर से देखती जाइए। बाड़ी ने यहां से स्टार्ट लिया था, बाड़ी यहां तक आ चुकी है। ये है बेटा माइनस एक्स नॉट और ये है बेटा प्लस एक्स नॉट और ये है बेटा x इज इक्वल टू 0 और ये है बेटा टाइम। तो यहां पर टाइम कितना था, t डिवाइडेड बाई 4 और यहां पर इस पॉइंट पर टाइम कितना है, t डिवाइडेड बाई 2। तो अब स्टूडेंट देख रहे हैं ना कि हम किस तरह खूबसूरती के साथ वो ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। यही ग्राफ हम मशीन डिवाइस की मदद से भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सब कुछ क्लियर हो रहा है तीसरे पॉइंट पर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अब हम इस 4 वाले पॉइंट पर भी ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो उसको भी हम नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। तो यहां पर बेटा आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि बाड़ी कहां तक पहुंच चुकी है। यहां से बेटा बाड़ी ने स्टार्ट लिया था और बाड़ी यहां तक पहुंच चुकी है 4 पॉइंट पर। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल 270 डिग्री कवर हो चुका है। और अगर मैं टाइम की बेटा बात करूं, तो इस पॉइंट पर टाइम कितना गुजर चुका होगा, तो टाइम इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई 4। कितना टाइम गुजर चुका है, तो शाबाश जरा फार्मूले में पुटिंग कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू x नॉट cos 270, ओके, cos 270 जो कि बराबर है x नॉट cos, ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाई t। और टाइम कितना गुजर चुका है, शाबाश जरा टाइम को पुट कर दीजिए। सो 3t डिवाइडेड बाई 4, ओके। अच्छा 270 हमेशा 0 के बराबर होती है, तो x इज इक्वल टू x नॉट, यहां पर 0 आ जाएगा जो कि बराबर है x नॉट cos, ओके। सो 2 4 के साथ कट हो जाएगा, t के साथ कट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो पाई डिवाइडेड बाई 2 90 के बराबर होती है। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 क्या आता है, 270 आता है और 270 0 के बराबर है। तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू x नॉट, सॉरी यहां पर तो 0 आ जाएगा बच्चे। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आप भी तो मेरे बच्चे हैं। तो यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा x नॉट cos 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 70 के बराबर है और 70 0 के 270 के बराबर है और 270 cos 270 0 के बराबर हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0। सो अब मैं देखे पॉइंट 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स को मैं कंबाइन करके ग्राफ की मदद से प्लॉट कर रहा हूं। तो जरा देखती जाए कि किस तरह ग्राफ बनेगा। ग्राफ ने यहां से स्टार्ट लिया था, 0 हो गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर और अब यहां पर आ चुका है। सो अब स्टूडेंट्स को यहां पर आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो ये कौन सा पॉइंट था बेटा, ये t डिवाइडेड बाई 4 था। ये कौन सा पॉइंट था, ये t डिवाइडेड बाई 2 था। ये कौन सा पॉइंट है, ये 3t डिवाइडेड बाई 4 है, ओके। बस आखिरी पॉइंट रहता है और वो ये है कि जब बाड़ी यहां तक पहुंच जाएगी। तो मैं यहां पर इसको भी ड्रा कर देता हूं। तो बाड़ी ने यहां से स्टार्ट लिया था और बाड़ी वापस इसी पॉइंट पर आ चुका है। तो एंगल कितना कवर हुआ, 360 डिग्री कवर हुआ। टाइम कितना गुजर गया, टाइम t के बराबर हो गया। तो शाबाश जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट cos 360 डिग्री, ये बेटा बराबर होगा x नॉट और cos 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई t के साथ कट हो जाएगा, 2 पाई और 2 पाई 360 के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट और 361 के बराबर है और यहां पर भी वो x नॉट और cos 2 पाई कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, 1 के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू x नॉट आ गया। ठीक है बेटा, तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब वही ग्राफ दोबारा बार बार रिपीट होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो अब हम ये सारे पॉइंट्स का जो ग्राफ है उसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो बेटा आपके पास ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। तो ग्राफ ने यहां से स्टार्ट लिया था, यहां तक आ गया, फिर उसके बाद यहां तक आ गया और फिर उसके बाद यहां तक वापस आ गया। ठीक है, इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहां पर टाइम कितना था, यहां पर था टाइम इज इक्वल टू 0, यहां पर था टाइम t डिवाइडेड बाई 4, यहां पर टाइम क्या था, t डिवाइडेड बाई 2, यहां पर टाइम कितना था
3t डिवाइडेड बाई 4 एंड है वी गो, फाइनली इतना पहुंच गया, 1 टाइम पीरियड कवर कर दिया। तो अब देखिए बेटा, अब आगे क्या होगा पता है, आगे ये होगा, मैं आपको शो करवा देता हूं, आगे यही पैटर्न रिपीट होगा, बिकॉज सेम फार्मूला से सेम सब कुछ सेम है। तो आगे इस तरह हो गए, चेक करते जाए, बस आगे जो है वो चलता जाएगा इसी तरह। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता था कि भाई सर आपने यहां से स्टार्ट क्यों ले लिया। तो अगर आप यहां से स्टार्ट ले लोगे तो ग्राफ फिर इस तरह बन जाएगा। अगर आप यहां से स्टार्ट ले लोगे तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ग्राफ सेम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से इस चीज को रिमूव कर दूं तो ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मकसद यह है, चाहे ग्राफ यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट आ रही है, बाकी सब कुछ तो सेम है, जो कि आप स्टूडेंट्स यहां पर क्लियर कट देख भी सकते हैं। सो दिस इज द अनबिलीवेबल ब्यूटी ऑफ मैथमेटिकल्स फार्मूलास, जो हमारे लिए इस तरह की खूबसूरत ग्राफ डिजाइन कर रही है। ठीक है बेटा। सो हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो बेटा यहां पर हमने इंतहाई सिंपलेस्ट अंदाज से मैथमेटिकल फार्मूलास की मदद से हमने ग्राफ को ड्रा कर लिया है। ठीक है बेटा। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिवाइस, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ डिवाइस की मदद से ग्राफ ड्रा करेंगे। सो आपके बुक में जो ग्राफ ड्रा किया गया है वो बेसिकली इस तरह ड्रा किया गया है। अब आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है कि कहां से स्टार्ट ले रहा है, राइट साइड एक्सट्रीम से ग्राफ उसी तरह बन रहा है जिस तरह हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है बेटा। ओके, द वेव फॉर्म इज शोन इन द डायग्राम. If we determine the value of x at a different instant and plot it against the time, we get a curve as shown in the figure. This graph gives the displacement as a function of time, is known as waveform of simple harmonic motion. तो जो ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है बेटा, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कभी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाती है तो कभी जीरो हो जाती है, तो ये डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये सब कुछ तो हमने कर दिया। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को क्या कहा था कि हम ग्राफ को विद द हेल्प ऑफ डिवाइस भी ड्रा कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से तो हमने कंप्लीट डेरिवेशंस कर दी है। अब बारी है कि डिवाइस की मदद से हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट अ स्मॉल मास इज हैंग फ्रॉम द हुक ऑफ ए स्प्रिंग। आप एक स्प्रिंग ले लीजिए और उसके साथ एक मास को अटैच कर दीजिए। बिल्कुल सही है। A sheet of paper is placed behind the mass. तो देखिए इस मास के साथ एक पेंसिल को भी अटैच कर दीजिए और उस पेंसिल को फिर यहां पर एक शीट के साथ अटैच कर दें। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? And there is an arrangement to move the paper at constant speed as shown in the figure. और ये जो पेपर आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे हैं, हम एक अरेंजमेंट कर लेंगे जिसमें हम ये जो पेपर है ना उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाएंगे आगे, जो अभी मैं इसको रन भी करने वाला हूं। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे क्या होगा? द मास इज प्रोवाइडेड विद ए पिन विच लाइटली टच द पेपर। तो मास के साथ हमने पिन को टच किया है सो दैट के ग्राफ को ड्रा किया जाए। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? The pin would mark the position of the mass on the paper at each instant. अब यहां पर क्या होगा? ये जो पिन आपने अटैच किया है ये पेपर में से मार्क करेगा, लाइनें ड्रा करेगा। अच्छा, आगे क्या होगा? The mass is raised at a distance y and then release. तो ये जो मास है ना, ये बेसिकली हम ये कर रहे हैं ना, यहां पर इस एक स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग के साथ आपने मास को अटैच कर दिया और आपने इस स्प्रिंग को इस तरह अप कर दिया। अब क्या होगा? अब ये जो है जैसे आप इसको छोड़ देंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसके साथ तो पिन अटैच है और वो जो कागज है वो आगे मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास एक खूबसूरत ग्राफ बन जाएगा। कैसे? मैं अभी आपको रन करवा देता हूं। ठीक है। इट इज एक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेशंस करेगा एंड पिन विल ट्रेस आउट इट्स वेव फॉर्म ऑन द पेपर एज शोन इन द फिगर। तो आइए अब यहां पर आप स्टूडेंट्स को मैं रन करवा देता हूं कि किस तरह आप स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस की मदद से कैसे ड्रा कर सकते हैं। सो 1 2 and 3 है वी गो। खूबसूरती के साथ है वी गो। क्या स्टूडेंट्स को रियल टाइम फीलिंग्स आ रही है? शाबाश।
तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या यहाँ पर इसका जो ग्राफ है, जो हमने ग्राफ डिजाइन किया था, क्या उस तरह वो ग्राफ नहीं बन रहा जिस तरह यहाँ पर मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था? ये वाला ग्राफ हमने यहां से स्टार्ट किया था ना, लेकिन बाद में वो ग्राफ तो सेम हो जाएगा। अब यहां से आप स्टूडेंट्स काफी खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। मैंने कहा था ना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, बाकी ग्राफ तो सेम ही होगा। हैव अ लुक। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, लैब में आप ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो कागज है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये एक जगह पर रुका रहा फिर तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके लिए ड्रा कर देगा। अगर इसकी स्पीड हाई हो गई तो ग्राफ सही तरह से नहीं बन पाएगा। तो ये चीज यहां पर ये भी शो कर रहा है कि जो सर्कल में बॉडी मूव कर रही थी ना, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी, तब जाकर इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन ना करता ना, तो फिर इस तरह ग्राफ नहीं बन सकता था। तो यहां पर जो पेपर है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तब जाकर आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। राइट। सो यहां पर आप स्टूडेंट्स खुद भी देख सकते हैं कि देखिए जो हमने ग्राफ बनाया हुआ था वहां पर बेटा क्या था, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर थी। अगर मेन पोजीशन पर होती तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, अगर बॉडी इस पोजीशन पर होती तो फिर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाता। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं काफी खूबसूरती के साथ, here we go and stop। इसी किस तरह खूबसूरती के साथ ग्राफ बन चुका है। राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज कर दूं, आज हमने वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर लिया। हमने बेटा ये बात कही कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है उनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। वो ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? वो ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा एट मल्टी टाइम्स। हमने कहा कि दो तरीके हैं, हम मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैलकुलेट कर दी, और हम इसको विद द हेल्प ऑफ डिवाइस भी ड्रा कर सकते हैं, जो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली देख लिया। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।